क्योंकि ईवीएम मशीन से पैदा हुई ये नाजायज सरकार हम लोगों को पूछ रही है कि तुम भारत के नागरिक हो। डीएनए के आधार पर जो विदेशी लोग हैं उन लोगों का अस्तित्व खतरे में है, उन लोगों की नागरिकता खतरे में है। इसलिए वो आपके ऊपर नागरिकता का प्रश्न खड़ा करके अपनी नागरिकता बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर उन्हें भारत का नागरिक नहीं बनने देंगे। अब ये देश पूरा जाग चुका है, पूरा देश ये जान चुका है। पूरे देश के अंदर हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा पिछले 10 सालों से लगातार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के प्रति जो जागरूकता लोगों में लाई जा रही है, उस जागरूकता की वजह से अब उन लोगों के बुरे दिन आ चुके हैं जो अच्छे दिनों की बात करते थे। उन्होंने अच्छे दिन की बात की थी और वो भी अपने लिए की थी, आपके लिए नहीं की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारे बुरे दिन भी आ जाएंगे। दुनिया में कोई भी आंदोलन सिर्फ अकेले पुरुषों से सफल नहीं होता। आंदोलन के अंदर, बदलाव के अंदर युवाओं की भूमिका होती है, लेकिन युवाओं से भी बढ़कर के भूमिका माताओं बहनों की होती है, महिलाओं की होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि किसी भी देश की तरक्की को इससे मत आंकने का वो अमीर कितना है, उसके पास साधन कितने हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है। किसी भी देश की तरक्की को अगर आपको समझना है तो ये समझना है कि वहां की महिलाएं कितनी जागृत है। ये भारत में पहला उदाहरण है। मैं 25 साल से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, 25 साल से लगातार ये लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं कई बार जेल भी जा चुका हूं इसके लिए, लेकिन इस देश के अंदर भारतीय संविधान में हम लोगों को वोट का अधिकार दे करके राजा चुनने का जो अधिकार दिया, ये साधारण अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है। शासक के पास में राजा को चुनने का अधिकार होता है। जो शासक होता है वो राजा की नियुक्ति करता है, आपके वोट से आपके राजा की नियुक्ति होती है। इसका मतलब है कि आप शासक से भी बड़े, राजा से भी बड़े शासक हो। यू आर रूलर, आप रूलर हो और शासक है। उस शासक को सत्ता में हमने बिठाया है, हम रूलर है, हमने बिठाया है। जो 2 महीने 4 महीने पहले या 6 महीने पहले जिन लोगों के, जिन नागरिकों के वोट लेकर के सत्ता में पहुंचे हैं, वे वोट लेने के बाद पूछ रहे हैं कि क्या तुम इस देश के नागरिक हो। अरे जिन नागरिकों के वोट से तुम सत्ता में बैठे हुए हो उनको पूछते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। अगर आप डर गए तो समझ लो मर गए। यह आखिरी अस्तित्व की लड़ाई है। इस आखिरी अस्तित्व की लड़ाई में अगर हम जीत गए तो दुनिया की कोई ताकत भारत के मूल निवासियों के ऊपर, इस नागरिकों पर दोबारा कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। और इस लड़ाई में भी अगर हम विफल हो गए तो दोबारा हम कभी लड़ाई लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। हमें बिल्कुल मोहताज बना दिया जाएगा, बिल्कुल लाचार बना दिया जाएगा, अपाहिज बना दिया जाएगा, शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, हमें वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, जमीन जायदाद से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आपने जिन बच्चों को जन्म दिया है, आपने जिस जनरेशन को आगे बढ़ाने की कसम खाई है, उस जनरेशन को अगर आप बचाना चाहते हो तो अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर हम मिट भी जाएंगे तब भी हमारी संतानें इस देश की हुक्मरान बनेगी, हमारे बच्चे इस देश पे राज करेंगे। और अगर हमने अपने आप को पीछे ले लिया, अगर हमने अपने आप को बचाने का काम किया तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेगी। कलकत्ता की इस धरती के ऊपर मुझे आने का मौका मिला है, मैं देश का संदेश लेके आया हूं। मेरा संगठन पूरे देश में है और पूरे देश में हमारे इस संगठन का समर्थन, इस के विरोध में पूरे देश में जो लोग भी उतरे हुए हैं एनआरसी के विरोध में, उन सब के साथ में है मेरा संगठन। हम लोग पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। हमारे पास में बुद्धि भी है, हुनर भी है, हमारे पास में ताकत भी है। अब दुश्मन को झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
उन्होंने बहुत सारे प्रयास कर लिए, उन्होंने बहुत षड्यंत्र कर दिए, ईवीएम मशीनों से सरकारें बना करके सरकार में पहुंच गए और वहां पर से अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो भी होने वाला नहीं है। हम आने वाले इलेक्शन में किसी भी कीमत पर आने वाले इलेक्शन को ईवीएम मशीनों से नहीं होने देंगे। चाहे ईवीएम मशीन को तोड़ने के लिए हमारे किसी आदमी को जान भी देनी पड़े, वो जान देकर के भी ईवीएम मशीन को तोड़ेगा। ईवीएम मशीन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ईवीएम मशीन से पैदा हुई ये नाजायज सरकार हम लोगों को पूछ रही है कि तुम भारत के नागरिक हो। अरे पहले तुम बताओ कि तुम्हारी सरकार क्या जाहिद है? क्या तुम्हारी सरकार इन लोगों के वोट से बनी है? तुम्हारी सरकार ईवीएम की बदमाशी से बनी है। ईवीएम की बदमाशी से बनने वाली सरकार हमारे ऊपर सवाल कर रही है, हम पर प्रश्न चिन्ह कर रही है। ऐसे लोगों को हमें जवाब देना है। बहनों, भाइयों, आप लोगों को किसी भी कीमत पर डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने थोड़े समय तक, अगर हमने कुछ समय तक, अगर हमने कुछ दिनों तक कष्ट झेल लिया, अगर कुछ समय तक अगर हमने कष्ट झेल लिया, तो हम आने वाले समय को सुरक्षित कर पाएंगे। इसलिए आने वाले समय को सुरक्षित करने के लिए आप पूरे हौसले के साथ, पूरी ताकत के साथ लगे रहिए। पूरा देश और देश का मूल निवासी बहुजन समाज आपके साथ है। आप कभी अपने आप को अकेला न समझें। देश में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ये आवाज उठ रही है।